हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम भी कुशल मंगल से हैं। बताना चाहूँगा कि मैं आज आपके लिए क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर a, 7, b, 23, c आर इन AP, फाइंड ABC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो AP जो हमें दी है वो है a, 7, b, 23, c। तो इन सब के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। मतलब जो 7 माइनस a है वो b माइनस 7 के बराबर होगा, या जो b माइनस 7 है वो b 23 माइनस b के इक्वल होगा, और c माइनस 23 b माइनस 7 के इक्वल होगा। तो जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 7 माइनस ए बराबर b माइनस 7 बराबर 23 माइनस बी बराबर c माइनस 23। अब जब हमें पता है कि जब दो वेरिएबल एक साथ तो सॉल्व नहीं होंगे, तो ये इन दोनों में क्या है, एक ही वेरिएबल है। तो हम जब b माइनस 7 इक्वल टू क्या करेंगे, 23 माइनस बी, तो ये b एक वेरिएबल है, इधर माइनस में है, इसको इस तरफ लाएंगे क्योंकि लाइक टर्म को एक तरफ कर देते हैं, तो ये b प्लस बी हो जाएगा। और ये माइनस का 7 है तो इधर 23 रहेगा, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो 2b 1b 1b 2b हो गया, और 23 में 7 ऐड किया 30, मतलब 2b बराबर 30, या b बराबर आ गया हमारा 15। अब अगेन अगर हम देखें तो हमें क्या मिला था कि 7 माइनस ए बराबर है b माइनस 7। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो b हमने 15 निकाला है, तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस ए बराबर 15 माइनस 7। तो 15 में से 7 गया 8 आ गया, तो 7 माइनस ए बराबर 8, या जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर गया प्लस हो गया, प्लस का 7 है माइनस का 8 है, तो ए बराबर क्या आ गया, -1। अब 23 माइनस बी इक्वल टू सी माइनस 23। फिर 23 ऐसे ही है, अब b की वैल्यू हमने 15 पुट कर दी, ये c है -23। अब 23 में से जब ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 8 बचेगा, और ये जब माइनस का इधर से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 23, मतलब c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 31। तो c की वैल्यू 31 आ गई। अब a बराबर क्या है हमारा, -1 आया है, और b बराबर आया है 15, और c बराबर आ गया 31। यही हमारा आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज इन AP इज 18 इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द नंबर्स। सोल्यूशन में हमने माना कि जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म है वो a माइनस डी, ए प्लस मतलब कामा a प्लस डी है। पहले हमें दे रखा है इन तीनों का सम, तो तीनों का सम क्या होगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। 18 है, प्लस माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3, 3a बराबर 18, a बराबर क्या हो जाएगा, 18/3, a बराबर 6। अब अगेन क्या होगा, 5 ब्रैकेट में a माइनस डी बराबर क्या होगा, a माइनस डी ए प्लस डी। अब ये 5 ही रहेगा, ये हो जाएगा a, ये माइनस a, और ये माइनस माइनस प्लस डी, तो प्लस माइनस कट जाएगा, और ये आ जाएगा 5d बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब a बराबर क्या है, 6 हमें पता है, तो a की जगह हम पुट कर देंगे 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो 5d बराबर 36 माइनस डी स्क्वायर। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इधर माइनस इधर आएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस साइन है, इसका मतलब 36 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पर 5 आ जाए, 9 4 जा 36, तो सॉल्व करके आएगा डी स्क्वायर
प्लस 9d माइनस 4d माइनस 36 इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, d और d स्क्वायर और 9d में d कॉमन है तो d कॉमन ले लिया, d प्लस 9। इन दोनों में माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, d प्लस 9 इक्वल टू 0। दोनों में d प्लस 9 कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा d माइनस 4, तो इक्वल टू के 0 होगा। अब इफ d माइनस 4 इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा, d इक्वल टू 4। और अगर d प्लस 9 इक्वल टू 0 लेंगे तो d इक्वल टू आएगा माइनस 9। तो ए पी क्या हो जाएगी, a माइनस डी, ए कामा ब्रैकेट में a प्लस डी है, तो ये हो गया a हमारा 6 है, d हमारा क्या निकला है माइनस का 4, तो मतलब 4 निकला है तो ये माइनस 4 हो जाएगा। a हमारा 6 है, 6 प्लस 4, तो जब हम माइनस 4 लेंगे मतलब 4 लेंगे तो ए पी आएगी 2 कामा 6 कामा 10। जब हमने d बराबर 4 लिया तब ए पी ये होगी। अब अगर हमने d बराबर माइनस 9 पुट किया तो क्या होगा, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए पी है, तो ये हो गया a प्लस मतलब 6 प्लस 9 और 6, और ये हो गया 6 माइनस 9, क्योंकि a माइनस डी था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 6 प्लस 9 6, 6 माइनस 9, तब ए पी होगी हमारी 15, 6 और माइनस 3। यही हमारे आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर द 4 टर्म्स ऑफ एन ए पी सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म एज 7:15। सोल्यूशन में क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट पार्ट a माइनस 3d, सेकेंड पार्ट a माइनस डी, थर्ड पार्ट a प्लस डी, फोर्थ पार्ट a प्लस 3d। तो जो हमें दिया है कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है और सेकेंड और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट 7:15 के इक्वल है। तो जब इसको हम करेंगे a माइनस 3d, a प्लस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी बराबर 7/15। तो यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a प्लस बी है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको इस तरह से रखा है जिससे कि ये प्लस माइनस के फॉर्म में आ जाए। जैसे a माइनस 3d है, फिर इसमें प्लस का 2d ऐड किया तो a माइनस डी हो गया, फिर हमने जब प्लस का d 2d किया तो a प्लस डी हो गया, फिर ये a प्लस 3d हो गया, इसीलिए हमने इस तरह से सपोज किया था। तो ये सॉल्व करने पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15, क्योंकि a माइनस बी है, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद है कि 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 15 a स्क्वायर माइनस 15 9 जा 135 डी स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। अब उसके बाद क्या होगा, 15a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये इधर आया माइनस 7a स्क्वायर, ये इधर आएगा 135d स्क्वायर और ये माइनस का 7d स्क्वायर, तो 15 में से 7 गया 8a स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 128d स्क्वायर, ये हो गया। अब ये 8 जो है इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 128/8 और a स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर यहाँ रहेगा, डी स्क्वायर अपॉन में आ गया, तो 8 1 जा 8 और ये 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, तो a स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा। उसके बाद या इसको हम a अपॉन डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या a अपॉन डी इक्वल टू, तो दोनों स्क्वायर स्क्वायर हट गए मतलब 4 आ गया, a इक्वल टू 4d भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिया। अब जब हम दोबारा करेंगे तो इन चारों टर्म का सम क्या होगा 32 होगा, तो इसको जब प्लस करेंगे तो आएगा 4a माइनस 4d प्लस 4d बराबर 32, तो a बराबर आ गया 8,
4 1 जा 4, 4 8 जा 32, मतलब a बराबर 8 आ गया। अब जब a बराबर 8 आ गया तो a इक्वल टू 4d है, तो 8 बराबर 4d, तो d बराबर कितना हो गया 8/4, तो d बराबर हो गया 2। तो a की वैल्यू हमारी 8 आई है और d की वैल्यू 2 आई है। अब AP हमारी थी a माइनस 3d, a माइनस d प्लस d, a प्लस 3d। तो यहाँ पर हम a बराबर 8 और d बराबर 2 पुट कर देंगे, तो 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 2 8 प्लस 2, 8 प्लस 3 इंटू 2। तो 8 में से 6 माइनस होगा तो आएगा 2, 8 में से 2 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, और 8 में 6 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। तो AP होगी 2 6 10 14। यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2 APS इज 7 + 1 रेशियो 4n + 27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9 टर्म। सोल्यूशन में हमें दिया है लेट, हमने सपोज कर लिया A1 एंड A2 बी द फर्स्ट टर्म एंड D1 एंड D2 बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द 2 AP रेस्पेक्टिवली। अब उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn अपॉन S डैश n इक्वल टू 7n + 1 अपॉन 4n + 27, ये हमें गिवन है। उसके बाद हमने n/2 Sn का फार्मूला ही होता है, ब्रैकेट में फर्स्ट AP है तो 2A1 + n-1 D1 अपॉन n/2 ब्रैकेट में 2A2 + n-1 ब्रैकेट क्लोज D2 इक्वल टू 7n + 1 अपॉन 4n + 27 गिवन है। n/2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा 2A + 1 + n-1 D1, 2A2 + n-1 D2 इक्वल टू 7n + 1 इक्वल अपॉन 4n + 27। ये हमें फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है इसी के हेल्प से 9th टर्म AP का। तो अगर हम जो mth टर्म मतलब n-1 n को हम रिप्लेस कर दें 2m-1 से, तो क्या हो जाएगा, जब 2m-1 n की जगह रखेंगे तो ये -1 जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 2m-2। तो टू फाइंड द रेशियो ऑफ mth टर्म वी रिप्लेस n बाई 2m-1। तो क्या आ जाएगा, इन द अबव एक्सप्रेशन वेयर m इक्वल टू 9, m की वैल्यू हमने वहाँ पर 9 ली है। तो क्या फाइंड होगा हमें, n बराबर 2m-1, तो 2 × 9 -1, n बराबर क्या हो जाएगा 17। अब यहाँ पर हम जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम 17 पुट कर देंगे। 2A + 17 - 1 D1, 2A2 + 17 - 1 D2 इक्वल टू 7 + 17 + 1 4 × 17 + 27। तो जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2A + 16 D1 अपॉन 2A2 + 16 D2 इक्वल टू 120, 17 7 जा 119, 120 अपॉन 95। अब जब इसको डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। अब ये आ जाएगा 2 कॉमन लिया, A1 + 8 D1, इसमें से 2 कॉमन लिया A2 + 8 D2 इक्वल टू कितना होगा 24 अपॉन 19। अब क्या आ जाएगा A1 + 8 D1 अपॉन A2 + 8 D2 इक्वल टू 24 अपॉन 19। थस क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म इज 24 अपॉन 19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट P टर्म ऑफ एन AP is the same as the sum of its Q term, then the sum of its first P + Q term is 0। ये हमें प्रूव करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP बराबर SQ, तो क्या हो जाएगा P/2 ब्रैकेट में 2A + P - 1 ब्रैकेट क्लोज D इक्वल टू Q/2 ब्रैकेट में 2A + Q - 1 D। तो यहाँ पर P/2 है, यहाँ Q/2 है, दोनों तरफ अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचे,
सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो p/2 इंटू 2a सोल्यूशन में हमें होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP बराबर SQ दिया हुआ है, p/2 2a प्लस p-1d इक्वल टू q/2 2a ब्रैकेट में प्लस q-1d। p/2 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, p/2 इंटू 2a प्लस p/2 इंटू ब्रैकेट में p-1d इक्वल टू q/2 इंटू 2a प्लस q/2 q-1d। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा pa प्लस p/2 ब्रैकेट में p-1d इक्वल टू qa प्लस q/2 q-1d। अब यहाँ होगा pa, ये इधर आ जाएगा माइनस qa इक्वल टू q/2 q-1d माइनस p/2 ब्रैकेट में p-1d। दोनों से हमने d/2, ये d है और ये 2, d/2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा q ब्रैकेट में q-1 माइनस p ब्रैकेट में p-1 ब्रैकेट क्लोज। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये q स्क्वायर माइनस q, ये माइनस का p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस p, तो ये क्या आ जाएगा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p माइनस q। तो ये d ऐसे ही नोट होता रहेगा, बाकी ये अपान में 2 था तो इधर मल्टीप्लाई हो गया 2a ब्रैकेट में p माइनस q बराबर d q स्क्वायर माइनस q p माइनस p स्क्वायर प्लस p और d q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, q माइनस p प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा q माइनस p ब्रैकेट में q प्लस p और p माइनस q। अब उसके बाद 2a ब्रैकेट में p माइनस q इक्वल टू d p माइनस q ब्रैकेट में माइनस q प्लस p प्लस 1। अब क्योंकि इन दोनों में से हमने यहाँ पर दोनों तरफ p माइनस q प्रेजेंट है, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2a बराबर d ब्रैकेट में 1 माइनस q माइनस p। तब हमें मिलेगा 2a d ब्रैकेट में p माइनस q अपॉन p माइनस q, इधर से आएगा डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस q माइनस p ब्रैकेट क्लोज। 2a बराबर ये कैंसिल हो गया d, ये बचेगा 1 माइनस q माइनस p, इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। फिर हमें है सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म ऑफ द गिवन AP, तो क्या हो जाएगा s ब्रैकेट में p प्लस q बराबर p प्लस q/2 ब्रैकेट में 2a प्लस p प्लस q माइनस 1d। हमने जो है p प्लस q के लिए आइडेंटिटी लगा दी, तो s प्लस p, ये p प्लस q/2 ही रहेगा। a की जगह हमें क्या पता है 2a की जगह हम d ब्रैकेट में 1 माइनस q माइनस p प्लस, और ये हमारा है ही है, इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी उससे पुट कर दिया। अब जो हमारा ये d है मल्टीप्लाई किया d माइनस dq माइनस dp प्लस pd प्लस dq माइनस d, तो प्लस का d माइनस का d माइनस का dq प्लस का dq माइनस का dp प्लस का pd, तो ये सब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया sp प्लस q बराबर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो sp प्लस q बराबर 0, यही हमारा आंसर होगा, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP be n and the sum of its first n term be m, then show that the sum of its m plus n term is minus m plus n। सपोज करेंगे लेट बी a be the first term of n and d be the common difference of the given AP। sm बराबर m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में m माइनस 1d, तो n के इक्वल है, तो n बराबर m/2 2a प्लस m माइनस 1d, तो ये हो जाएगा 2n बराबर 2am प्लस m ब्रैकेट में m माइनस 1d, ये आ गई इक्वेशन 1। अब उसी तरह से सिमिलरली n बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1d। फिर ये क्या है, m है, तो क्या आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये हो जाएगा 2m बराबर 2an प्लस n ब्रैकेट में n माइनस 1d। ये हो गई इक्वेशन 2। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2n माइनस 2m इक्वल टू 2am माइनस 2an, m ब्रैकेट में m माइनस 1d माइनस n ब्रैकेट में n माइनस 1d। तो यहाँ दोनों में 2 कॉमन है, n माइनस m आ जाएगा। यहाँ दोनों में 2a कॉमन है, m माइनस n आ जाएगा, प्लस m स्क्वायर माइनस md। यहाँ हो जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस nd। तो ये हो जाएगा 2n माइनस m। अब ये 2m माइनस n प्लस दोनों में हमें क्या कॉमन मिल गया, d, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस d। तो ये आ गया n माइनस m। अब ये हो जाएगा 2n माइनस m बराबर 2a, ये m माइनस n, डी एम प्लस एन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस डी एन माइनस एम। अब दोनों में क्या है, सब पूरे में ये n माइनस एम है, ये m माइनस n है, n माइनस m है। तो क्या हो जाएगा, n माइनस m ऐसे ही रखेंगे और ये हमारा हो जाएगा 2a m माइनस n। तो इन सब में हमने देखा m माइनस n, m माइनस n, और यहाँ भी n माइनस m है, तो मतलब m माइनस n काम उठा लिया, तो यहाँ बचेगा 2a। यहाँ से m माइनस n निकल गया, डी एम प्लस n आ गया, प्लस ये आ जाएगा माइनस d। अब उसके बाद ये m माइनस n है, ये n माइनस m है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो सॉल्व करके आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, तो आ जाएगा m माइनस n, m माइनस n से m माइनस n कट गया, बराबर 2a डी एम प्लस n माइनस 1, ये बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस डी एम प्लस n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2। इसको इक्वेशन 3 मान के हम छोड़ देंगे। अब उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म ऑफ द गिवन AP, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो m प्लस n बाई 2 ऐसे ही रहेगा, और ये सब हमारा माइनस 2 के इक्वल है। यहाँ पर माइनस 2 पुट कर देंगे, तो 2 से 2 कट गया, माइनस 1 आ गया। तो मतलब जो हमारा सम ऑफ m प्लस n टर्म है AP का, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस m प्लस n। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें, और ये हमारा आंसर होगा माइनस m प्लस n। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट m एंड फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, सो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। तो सोल्यूशन में क्या होगा, Sm बराबर सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ द गिवन AP, और Sn बराबर होगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द गिवन AP। Sm अपॉन Sn बराबर m बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस फिर स्मॉल ब्रैकेट में m माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज अपॉन Sn n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें Sm अपॉन Sn m स्क्वायर अपॉन स्क्वायर दिया है, और ये ऊपर जाएगा 2m अपॉन 2n, और ये 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d ऐसे ही नोट हो जाएगा। अब ये m इंटू एम अपॉन n इंटू n, ये इधर जाएगा तो ये n ऊपर जाएगा, m नीचे आ जाएगा, 2n अपॉन 2m। तो 2 से 2 तो ये ऐसे ही कट गया, और n इसके n कट गया, m इसके m से कट गया, तो क्या आ गया, ये 2a प्लस m माइनस 1d 2a प्लस n माइनस 1d ऐसे ही नोट हो जाएगा। अब m अपॉन n बराबर आ गया हमारा 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा हमारा 2a प्लस m1d माइनस md,
और जब इसको कराएंगे 2an प्लस एम एन डी माइनस एन डी। अब एम एन डी प्लस का है, एम एन डी प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2am इधर आएगा माइनस 2an, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा, ये इधर आया प्लस का हो गया एम डी और ये माइनस का एन डी। तो दोनों में हमें 2a कॉमन ले लिया m माइनस एन, और दोनों में से हमने d कॉमन ले लिया तो बचा m माइनस एन। m माइनस एन से m माइनस एन कट गया, तो 2a बराबर d, ये हो गई इक्वेशन 1। अब उसके बाद रेशियो ऑफ देयर nth टू nth टर्म क्या होगा, Tm अपॉन Tn बराबर क्या होगा, a प्लस m माइनस 1d अपॉन a प्लस n माइनस 1d। अब Tm अपॉन Tn बराबर क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 और d है हमारा 2a के इक्वल आया था इक्वेशन 1 से, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो सॉल्व करके फाइंड होगा हमें वो आ जाएगा Tm अपॉन Tn इक्वल टू a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन a प्लस 2an माइनस 2a। अब Tm अपॉन Tn बराबर क्या होगा, a इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2am माइनस a 2an माइनस a, और Tm अपॉन Tn दोनों में से a कॉमन ले लिया, a से a कैंसिल हो गया, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो Tm अपॉन Tn बराबर क्या हो गया, 2m माइनस 1 अपॉन 2mn माइनस 1, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस 2a, और सेकंड ब्रैकेट में a प्लस सी अपॉन 2 ब्रैकेट में b माइनस a। सोल्यूशन में क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज b एंड लास्ट टर्म इज c। क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज b माइनस a। लेट द c इज nth टर्म, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो c बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 b माइनस a। अब c इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो c माइनस a, और n माइनस 1 इंटू बी माइनस a है, तो ये b माइनस a अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। तो c माइनस a b माइनस a, ये माइनस का 1 जब इधर आएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू n। तो n बराबर आ गया c माइनस a प्लस b माइनस a अपॉन b माइनस a, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम b माइनस a होगा, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, b माइनस a। अब क्या हो जाएगा, c, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ c प्लस का है और b प्लस का है, और ये माइनस माइनस 2a हो जाएगा, तो n बराबर b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a। तो सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l, तो n बाई 2 की जगह होगा b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2, और a की जगह a ही रहेगा, l की जगह c हो जाएगा। और हमें यही प्रूव करना था कि सम ऑफ एन टर्म b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस c होगा, हैंस प्रूव्ड। तो यहीं पर हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एपी के वो समाप्त होते हैं, वीडियो हमारी यहीं फिनिश होती है। आशा करता हूँ आपके बोर्ड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी, तो इसे देखें और सॉल्व करें। धन्यवाद।